बाइबल की इस पैसेज ने मुझे मुसलमान के बीच में जाकर सेवकाई करने के लिए बहुत ताकत दी है। ओके। ये है यहेजकेल की किताब, उसका 2 अध्याय हाँ। और उसकी पहली आयत से। यहेजकेल की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से। परमेश्वर की बुलाहट, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो। अपने पांव के बल खड़ा हो। तो इस आयत ने मुझसे बात करी, राहुल यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार वो अपने पांव के बल खड़ा हो गया, वो अपने पांव पे खड़ा हो गया। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हो गया है। क्या बात है, क्या बात। तो इस खुदा की इस कलाम ने मुझसे बात करी, राहुल यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। क्या बात है। रिस्पॉन्सिबल टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड टू मुस्लिम्स। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। और लिखा है, और मैं तुझसे बातें करूंगा। और मैं तुझसे बातें करूंगा। इस कलाम ने मुझसे कहा कि जब तू रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जब तू अपनी इस कॉलिंग को एक्सेप्ट कर लेगा कि तुझे मुसलमानों के बीच में जाना है, तब मैं तुझसे बातें करूंगा। मैं तुझे बड़ी बड़ी और गहन बातें मैं तुझे बताऊंगा। बहुत बढ़िया जी। आगे लिखा है, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। इस आयत ने मुझे बताया कि राहुल डर मत, तुझे मुस्लिम इवेंजलिज्म के लिए खड़ा करने वाला वो पवित्र आत्मा है जो हमको दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और उस पवित्र आत्मा ने मुझे खड़ा कर दिया ताकि मैं मुसलमानों के बीच में जाकर के सुसमाचार सुनाऊं। आगे पढ़िए। आगे लिखा है, और जो मुझसे बातें करता था, मैंने उसकी सुनी। और मैंने उसकी सुनी। खुदा के कलाम ने मुझसे बात करी, राहुल अगर तुझे मुस्लिम इवेंजलिज्म करना है, यू हैव टू लिसन गॉड। क्या बात है। तुझे परमेश्वर की सुननी पड़ेगी, परमेश्वर की डायरेक्शन को सुनना पड़ेगा कि परमेश्वर तुझसे क्या कह रहा है, और जैसा जैसा परमेश्वर तुझसे कहे वैसा वैसा तुझे करना होगा। आगे लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास, मैं तुझे किसके पास? इजराइलियों के पास। इजराइलियों के पास मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये इजराइली कौन है? किसकी संतान है इजराइली? इजराइली अब्राहम की संतान है, और अब्राहम की एक और संतान है जो है इश्माइल। बिल्कुल ठीक। जहां से हमारे मुसलमान भाई आते हैं। तो ये यहूदी और मुसलमान बिल्कुल एक जैसे हैं। बिल्कुल ठीक। कट्टरपंथी में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। आगे पढ़ेंगे। अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास, बलवा करने वाली जाति के पास। बिल्कुल सही। ये मुसलमान लोग बलवा करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि तुम्हारी बाइबल में ये लिखा है, तुम 3 खुदाओं को मानने वाले हो, यीशु मसीह को सलीब नहीं दी गई, तुम कहते हो कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा नहीं हो सकता, क्या उसकी कोई बीवी है? वो हमसे लड़ते हैं। सही बात है। वो हमसे झगड़ते हैं, वो बलवा करते हैं। आगे पढ़ेंगे। जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया, जिन्होंने किसके विरुद्ध बलवा किया है? यहोवा के विरुद्ध। यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, और बाकी कम्युनिटीज के लोग सच्चे परमेश्वर के खिलाफ बलवा नहीं करते, लेकिन मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो डायरेक्ट कहती है और डायरेक्ट बाइबल पर इल्जाम लगाती है, खुदा के ऊपर इल्जाम लगाती है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। वो सीधा परमेश्वर के साथ में बलवा करते हैं। और अगर उनके दाव नहीं चलता तो कहते तो बाइबल बदल गई। बाइबल बदल दी गई है। बिल्कुल, जब जवाब नहीं है तो यही कहेंगे। जी। आगे लिखा है, उसके पुरखे, उसका पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध पाप करते चले आए हैं। आगे। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। और हठीले हैं। ये हठीले का क्या मतलब होता है? इस बाइबल के खुदा के कलाम ने मुझसे बात करी, राहुल वो मुसलमान लोग हठीले हैं। हठीले मतलब उनके पास जाकर के उनको बताओ, भाई यीशु मसीह आपके गुनाह के लिए मारा गया। नो, नहीं, हम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते यीशु हमारे लिए मारा गया। हम नहीं यकीन करते, नहीं यकीन करते कि यीशु मसीह हमारे गुनाह के लिए कुर्बान हुआ। वो तो जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। हठीला मन, उनका मन हठीला। सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही मैंने हमेशा देखा है। आगे पढ़ेंगे। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा ने यूं कहता है, और तू उनसे यूं कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले, इससे जो वो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने, चाहे वह सुने या ना सुने, या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ, हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। इतना तो वो जान लेंगे। आगे बढ़े। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, तू उनसे ना डरना। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग मुसलमानों के पास जाने से डरते हैं, उनको डर लगता है। That's true, yes। और आगे बढ़ेंगे। चाहे तुझे काटो, चाहे तुझे काटो, ऊंट कटारो और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े, और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना, तो भी उनके वचनों से ना डरना। क्या बात है। तो भी उनके वचनों से ना डरना। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिल अज़ीम, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। हम डर जाते हैं। ओह, अरबी बोल दी साहब, हम डर जाते हैं। हम उनके मुंह के वचनों से डर जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है तो उनके मुंह के वचनों से ना डरना। आगे पढ़े। लिखा है, यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना, ना उनके मुख को देख के डरना। साहब हम मुसलमान की लंबी लंबी दाढ़ी देख कर डर जाते हैं।
सही बात। जब हम मुसलमानों को देखते हैं लंबी दाढ़ी रखी हुई है तो हम उनकी शक्ल को देख के डर जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है ना तो उनके शब्दों से डरना, ना उनके चेहरे देख करके डरना। क्या बात है। और लिखा है कि तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। हम जब मुसलमान के पास में गॉस्पेल लेकर जाते हैं तो हमारा मन कच्चा पड़ जाता है। पता नहीं क्या होगा, मुझे मार ना दे, मुझसे सवाल ना पूछ ले, हमारा मन कच्चा पड़ जाता है। खुदा का कलाम कहता है तेरा मन कच्चा ना पड़े। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, चाहे वह सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। वो तो बड़े विद्रोही हैं। खुदा का कलाम हमें कहता है तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। ये हमारी कॉलिंग है, ये मेरी So this is why Islam actually. Yes. This is why Islam. खुदा के इस कलाम ने मुझसे बात करी है। क्या बात है। खुदा अपने कलाम के जरिए अपने बंदों से बात करता है। Amen.